नुकसान हो गया, छत से उतरी, सीढ़ी से गिर गई, टांग टूट गई। बहुत सारे लोगों के बाड़ा नहीं है, बहुत सारे लोगों के गेट पर बाड़ा नहीं है, गेट पर घर पर आते ही उसका पैर फिसल गया, बाड़ा नहीं है। बाथरूम में गई, पैर फिसल गया, बाड़ा नहीं है। आप समझ रहे हैं? कह रहे कि आपने किसी को पैसा दिया, लेकर भाग गया, बाड़ा नहीं है आपके फाइनेंस पर। आपने तनख्वाह लेकर आए, आपके घर से तनख्वाह सारी चली गई और करे कि आपके घर में 1 रुपया भी नहीं बचा, आप कर्जे में आ गए। इसका मतलब आपके घर पे बाड़ा नहीं है, आप बहुत टेंशन में हो, आपके ऊपर कर्जे पर कर्जा, कर्जे पर कर्जा, आपके फाइनेंस पर बाड़ा नहीं है, आपकी दुकान पर बाड़ा नहीं है। अगर आपने दुकान खोल ली और चोरी हो गई, इसका मतलब दुकान पर बाड़ा नहीं है। अगर आपकी किडनियां, आपने खाना खाया और आपको टॉयलेट जाना पड़ा, आपकी किडनियां खराब हो गई हैं, हार्ट लीवर खराब हो गया, इसका मतलब आपके शरीर पर खुदा का बाड़ा नहीं है। अगर आज आप ये मैसेज सुनेंगे ध्यान से, डरना मत। पवित्र आत्मा कह रहा है कि आज रात आपके हार्ट पर, लीवर पर, बच्चों पर, परिवार पर, आपकी संपत्ति पर खुदा का बाड़ा आ रहा है। यीशु मसीह के नाम में आज बाड़ा आएगा। चर्च, परमेश्वर आपको सुरक्षा का बाड़ा देना चाहते हैं। परमेश्वर हर संडे आपको क्यों बुलाते हैं यहाँ पर? वो इसलिए बुलाते हैं कि आपके चर्च के चारों ओर बाड़ा आ जाए, आपके घर के चारों ओर बाड़ा आ जाए। लेकिन बाइबल बोलती है कि सबोदेशक की किताब पढ़ेंगे हम, 10 के 8 में क्या लिखा। हाँ पढ़ो, देखो सबोदेशक की किताब 10 के 8 में। हाँ, जो गड्ढा खोदे वह उसमें गिरेगा और जो बाड़ा तोड़े उसे सर्प डसेगा। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, जो गड्ढा खोदेगा तू उसमें गिरेगा, जो बाड़ा तोड़ेगा सांप तेरे को डसेगा। डराओ अपने पड़ोसी को, डराओ अपने पड़ोसी को। बाड़ा तोड़ेगा, इशारा करके बताओ, सांप डसेगा। सांप कौन डसेगा? हाँ, लेकिन आजकल की औरतें खुद सांप बन जाती हैं, डसने लगती हैं किसी को। एने साडा पैसा खा लिया। मैं आपको बता रहा हूं कि सांप डसेगा। बाइबल में लिखा कह रहा है, जो बाड़ा तोड़ेगा उसको सांप डसेगा, नहीं तो कोई माइकल लाल आपको डस नहीं सकता। याद रखना, आपको बाड़ा तोड़ना नहीं है, बाड़े के अंदर रहना है। आज बहुत सारे लोग चर्च में आने के बाद भी, 90% लोग प्रार्थना कराने के बाद भी, बाइबल पढ़ने के बाद भी, मैं कह रहा हूँ पास्टर क्या, विश्वासी क्या, मैंने बहुत सारे पास्टरों को सुना है कहते हुए कि पास्टर जी हमारा पैसा लेकर कोई भाग गया, हमने चर्च के लिए जमीन खरीदी थी, हमारा पैसा खा लिया। मैं कह रहा हूँ कि ऐसे कैसे हो गया? इसका मतलब कहता है बाड़ा 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 नहीं है। हालेलुया। आपको विश्वास करना है। अगर आज आपका कोई बिजनेस में घाटा हो गया, नुकसान हो गया, मैं कह रहा हूं कि आज रात परमेश्वर आपके चारों ओर बाड़ा लगाएगा यीशु मसीह के नाम में। बाड़ा लगाए इसलिए कह रहे हैं जो कोई गड्ढा खोदेगा किसी के लिए, कहता है वो खुद गड्ढे में गिरेगा। लेकिन इसका मतलब वो बता रहा है कि अगर आप परमेश्वर के पीछे ईमानदारी से चलते हैं, वफादारी से चलते हैं, तो याद रखना जितना भी कोई आपके लिए खड्डा खोदे वो आप नहीं गिरेंगे, वो खुद गिरेगा यीशु मसीह के नाम में। आप खुद नहीं करा। हो सकता है आपकी कोठी देखकर कोई जल रहा हो सकता है आपकी फैक्ट्री देखकर, आपकी दुकान देखकर, आपके बच्चों को बाहर विदेश में देखकर कोई जल रहा हो, या आपकी सेवकाई देखकर कोई जल रहा हो। मैं कह रहा हूं कि आपकी गाड़ी देखकर कोई जल रहा हो। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है तुम ईमानदारी वफादारी से चलते रहना। कह रहा जो तुम्हारे लिए खड्डा खोद रहा है वो खुद गिरेगा यीशु मसीह के नाम में। कहता विश्वास करना है। कहता लेकिन कह रहा जो बाड़ा तोड़ेगा, कह रहा सांप डसेगा। लोग बोलते हैं तुम चर्च जाते हो लेकिन क्या मिला तुम्हें? कारण यही है। कहता आज मसीह लोग को भी सांप डस लेता है कई बार। किस लिए? कहता है आदम और हव्वा, उनको सांप ने डस लिया। मैं कहूंगा सांप उनके पास आया, जब उसकी वो बात में आ गए तो सांप ने डस लिया, उनका सब कुछ छीन लिया। वो एक बाग में, महल में रहते थे। मैं कह रहा हूं कि इतने बड़े महल में रहते जहां परमेश्वर उनसे बात करता था, लेकिन जिस दिन वो लालच में आ गए, जिस दिन वो पाप में गिरे, जिस दिन वो बुराई में आए, और उसी दिन परमेश्वर ने उनसे वो सब कुछ छीन लिया। याद रखना, कहता कि जब आप बाड़ा तोड़ते हैं तो उसी समय, जब आप पाप करते हैं तो आप बाड़े से बाहर चले जाते हैं, आपका बाड़ा टूट जाता है जो आपके आसपास। जिस दिन से आप मसीह में आते हैं उसी दिन से परमेश्वर ने आपके घर के चारों ओर, बिजनेस के, बच्चों के, आपके चारों ओर बाड़ा बांध दिया यीशु मसीह के नाम में। आपको कोई माइकल लाल तंग नहीं कर सकता, आपके चारों ओर बाड़ा है। लेकिन इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि आप जब सुबह उठें तो आप सुबह उठते ही अपने चारों ओर बाड़ा लगाएं। बाइबल चाहती है कि प्रार्थना करने के बाद बाड़ा आता है,
प्रार्थना करने वालों के ऊपर बाड़ा आता है, परमेश्वर के स्वर्गदूत आते हैं। किसी ने देखा मूली का खेत देखा, गाजर का खेत देखा, पालक का खेत देखा, जब आप कद्दू का खेत देखते हैं, कोई भी खेत देखते हैं, तो वहां पर किसान ने उसके चारों ओर तार क्यों लगाई होती है? उसके चारों ओर तार इसलिए लगाई होती है कि कोई भी जानवर को उसके अंदर, कोई गधा, बैल, गाय, भैंस कर जाकर उसके अंदर कुछ उस चीज को खा ना ले, इसलिए सुरक्षा का बाड़ा लगाया जाता है। कांटों की तार इसलिए लगाई जाती है। याद रखना, कहता है आपके चारों ओर कांटों की तार नहीं, करंट की तार लगी हुई है, करंट की तार आपके चारों ओर है। प्रार्थना करने वालों के चारों ओर करंट की तार लगी हुई है। आप मत डरें, आप मत कहें कि मैं कह रहा इसका जादू टोना चल जाएगा, इसका कोई शराब मेरे ऊपर चल जाएगा, इसको मैं अपनी गाड़ी दिखाऊंगा, इसको मैं अपना घर दिखाऊंगा, मैं इसको अपना पैसा दिखाऊंगा, तो कहीं ऐसा ना हो कि कह रहा कि ये मेरे को कह रहा शराब दे। मैं कह रहा हूं आपके ऊपर एक भी शराब चलने नहीं वाला। लिखा याकूब के घराने पर कोई तंत्र मंत्र नहीं चलने वाला, लेकिन आपके ऊपर बाड़ा होना चाहिए। कह रहा एक आदमी था और उसी मेरे साथ सेवकाई स्टार्ट किया, और उसने देखा कह रहा सेवकाई में कह रहा कुछ भी नहीं करना पड़ता, बस हाथ लगाओ, प्रार्थना करो और उसके बाद पैसे मिल जाते हैं। उसने वही काम शुरू कर दिया, दुकान छोड़ दी, उसने लालच में शुरू कर दिया। उसको क्या पता, क्योंकि पादरी बजिंदर दिखाता तो कभी नहीं था पैसे कितने होते हैं, मिलते तो 10 ही रुपए थे। अरे भाई जुग्गी वाले के घर जाऊंगा 100 का नोट थोड़ी मिलेगा, तो वहां पर 10 मिलते, 20 मिलते, मैं कभी उसका दान दिखाता नहीं था, गुप्त रख जेब में रख लेता। आज ही मुझे दिया किसी ने, दिखाऊंगा नहीं, तो मैंने रख लिया। लेकिन उस आदमी को लालच आया और उसने कहा कि मैं भी यही काम शुरू करूंगा। लेकिन वो गया एक घर में और जाकर उसने कहा बहन जी, पहले ही हाथ कर दिया। उसने पहले हैंड का हाथ में क्या है, उसने थूक दिया और उसने कहा ये क्या है। उसको गुस्सा आ गया, उसने चंड मार दी औरत को। उसने कहा मेरी माँ पागल है। उसने कहा ये कभी कभी ऐसा कर देती है। उसको समझ में नहीं आया वो साइन, उसको साइन दे रहा था परमेश्वर के तू गलत योजना के तहत खड़ा हो गया, उसको समझ में नहीं आया। फिर वो एक और घर में गया, उसको वहां से 500 मिले होंगे, 100 मिले होंगे, 200 मिले होंगे, करता रहा। उसको शैतान ने खूब लालची बनाया, और उसके बाद एक दिन उसने किसी औरत के ऊपर हाथ रख दिया और उसमें दुष्ट आत्मा अंदर आ गई, और उसी समय वो खेलने लगा। बड़े बड़ी जगह गए, ठीक नहीं हुए, घुमा कर उसे उठा कर ला रहे हैं कंधे पर, किसको? पादरी को। कहां पर? मेरे चर्च में, करनाल। कहते ये आप ही के चर्च का विश्वासी था, पादरी बन गया, और ये जी हामन कलीसिया लगा रहा था, और ये देखो जी भूतड़ी आ गई इसमें। उसके लिए प्रार्थना की, उसे तौबा कराई। मैं कह रहा हूं कि अगर आप सेवा करना चाहते हैं, बुराई नहीं है, लेकिन पहले परमेश्वर से कह रहा है बाड़ा मांगना है, सुरक्षा का बाड़ा मांगना है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा आपको पहले बिजनेस करना है, सुरक्षा का बाड़ा मांग कर जाना है। कि मूसा बोलता है परमेश्वर तू कहेगा तो मैं जाऊंगा, तू मेरे साथ चलेगा तो मैं चलूंगा। मैं कह रहा आप बड़ी कंपनी खोलो, परमेश्वर को कोई बुराई नहीं है। परमेश्वर आपको चाहते हैं आप बड़ी कंपनी खोलो, बड़ी फैक्ट्री खोलो, बड़ा काम करो, लेकिन बड़ा काम करने से पहले कह रहा कि परमेश्वर से बाड़ा लगा कर जाना है। पवित्र आत्मा को कहना है परमेश्वर मेरे चारों ओर सुरक्षा का बाड़ा दे। एक आदमी था, सेवकाई करने लगा, और सेवकाई करते जब भी वो अपने घर आता तो उसके बाद उसके बच्चे कह रहा कभी उनका एक्सीडेंट हो जाता, कभी कुछ हो जाता, कभी कुछ हो जाता। वो बार बार तकलीफ में आ गया। 2 साल उसने सेवकाई किया, तीसरे साल निराश होकर परमेश्वर के सामने बैठ गया। बोला मैं सेवकाई नहीं करूंगा। जब मैं घर जाता हूं कह रहा सेवकाई करने के लिए लोग ठीक हो जाते हैं, लेकिन मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे परिवार के लोग बीमार पड़ जाते हैं। वो परमेश्वर ने उसको कहा, कहते कि जा कर विश्वास कर, आज से तेरे ऊपर सुरक्षा का बाड़ा है। हालेलुया। पवित्र आत्मा ने बताया उसको, लेकिन उसकी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जब वो निराश होकर बैठ गया तो उसी समय पवित्र आत्मा आया और उसने उसके चारों ओर सुरक्षा का बाड़ा लगा दिया। एलिया कह रहा कि भविष्यवाणी कर रहा था, और वो बहुत सारे नबियों के बीच में से अकेला कह रहा भविष्यवाणी करता हुआ जीत कर रहा था। राजा के बहुत सारे प्लान कैंसिल करता रहा था। उसी समय एक औरत को गुस्सा आया, राजा थी, वो रानी थी, और उसने कहा कहते कि मैं एलिया तुझे मरवा दूंगी आज रात। और एलिया दौड़ा और झाऊ पेड़ के नीचे बैठ गया जाकर थक कर, और उसी समय हार गया, थक गया, कहने लगा परमेश्वर अब तो उठा ले। और उसी समय जब वो लेट गया तो स्वर्गदूत आया और उसको रोटी खिला कर गया। उसको बोलता ये खाना खा ले, लेकिन वो क्योंकि तूने बहुत लंबी यात्रा करनी है, मतलब कि वो 40 दिन
पैदल चला 40 दिन एक रोटी से। जो आप रोटी खाते हैं वो वाली रोटी नहीं, कहते परमेश्वर ने उसको स्वर्ग की रोटी दी थी उस दिन, और वो 40 दिन चलता रहा। एक दिन रोटी खाकर आप 40 दिन नहीं चल सकते, वो एक दिन रोटी खाया और चलता रहा। लेकिन जब भी वो निराश हुआ, स्वर्गदूत उसके पास आए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप किसी बात को लेकर निराश है, चिंता में है, परेशानी में है, पवित्र आत्मा कह रहा है कि वो परेशानियां और वो चिंताएं जब आती हैं, जब आप बाड़ा तोड़ते हैं, जब आप कहते हैं परमेश्वर से दूर चले जाते हैं, जब आप निराशा के जीवन जीते हैं, जब आप पाप की जिंदगी में चले जाते हैं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा था, एलिया कह रहा कि मैंने तेरे और चारों ओर स्वर्गदूतों का बाड़ा लगा रखा है, चारों ओर स्वर्गदूतों का बाड़ा लगा रखा है, लेकिन उसको विश्वास नहीं हुआ कि मेरे चारों ओर स्वर्गदूतों का बाड़ा है। एक औरत से डर गया और इसी समय डरता रहा। हो सकता है आज आप मसीह लोग कह रहे मोहल्ले में डर रहे हो, गांव में डर रहे हो, शहर में डर रहे हो। मैं कह रहा हूं डरने की जरूरत नहीं है अगर आप पवित्र आत्मा के साथ ईमानदारी और खराई से चल रहे हैं। मैं कह रहा हूं कोई कर्जा, कोई तलवार, कोई बीमारी आपको डराने ना पाएगी, क्योंकि मेरा परमेश्वर आज रात उन बीमारियों को खत्म करने वाला परमेश्वर है। आपके चारों ओर बाड़ा लगाया मेरे परमेश्वर ने, आपके चारों ओर बाड़ा है। कोई भी चिंता, कोई विचार आपको गिरा नहीं सकता, कोई निराशा आपको गिरा नहीं सकती। लेकिन उसको भविष्यवक्ता को 10 बार परमेश्वर ने कहा तेरे चारों ओर स्वर्गदूतों का बाड़ा है। लेकिन जब उसको कोई मारने की बात करता था, जाकर उसके बाद भी, खाना खाने के बाद भी, 40 दिन चलने के बाद भी एक गुफा में जाकर बैठ गया नाले में। बोलता है, कहता है ये लोग भी मुझे मारने पर हैं। नाले में बैठ गया, कहता है मैं तो नाले का पानी पी लूंगा, मैं तो यहीं रहूंगा। परमेश्वर ने कहा ये तेरे लिए जगह नहीं है। हालेलुया। याद रखना, अगर आप कह रहे हैं कि परमेश्वर कि मेरे ऊपर कर्जा है, मैं तो बस यहीं मर जाऊंगा, परमेश्वर कह रहा है ये जगह तेरे लिए नहीं है चर्च। मैं कह रहा हूं कि अरे जहां पर तुम पड़े हुए हो, जहां तुम बैठे हो, छोटी सी दुकान में बैठे हो, छोटे से घर में बैठे हो, परमेश्वर कह रहा है कि ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए बहुत बड़ी जगह में दिलाने जा रहा हूं। बहुत बड़ी जगह, तुम्हारी जगह अपनी सोचों में मत रहो, अपनी सोचों में, अपने विचारों में मत जाओ। तुम्हारे चारों सुरक्षा का बाड़ा है। आप कहते हैं मैं वहां कोठी नहीं बनाऊंगा, वहां मेरे दुश्मन रहते हैं, मैं वहां पर नहीं जाऊंगा, मैं फैक्ट्री यहां पर नहीं खोलूंगा, मैं काम यहां पर नहीं करूंगा, मैं जॉब यहां पर नहीं करूंगा, मेरे दुश्मन रहते हैं यहां पर, मैं जॉब नहीं कर सकता, ये मुझे चिढ़ाते हैं, जलाते हैं। कह रहा दाऊद जो था, दाऊद वहां पर उस समय में दाऊद जो है कह रहा उसके दुश्मन उसके खिलाफ थे, लेकिन जिस जगह को उसने छोड़ दिया तो उस समय वो अपनी मर्जी से एक जगह पर जाकर बैठ गया। उसने कहा परमेश्वर ये जगह मेरे लिए ठीक है। परमेश्वर ने कहा जहां तू सोचता है वहां मैं नहीं सोचता। कहता कि मैं कह रहा तेरे दुश्मनों के बीच में आज रात तेरे लिए मेज बिछाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा तेरा प्लेस वहां पर है, कह रहा जहां तूने नहीं सोचा। कह रहा मैं आज बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शायद परमेश्वर मेरे लिए कुछ करेगा कि नहीं करेगा। अगर मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर आपके लिए ये करने के लिए जा रहा है, मैं कह रहा हूं आपके होश उड़ जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। समझ में आ रहा है कि नहीं? कहता है आपके होश उड़ जाएंगे। यहाँ पर परमेश्वर ने एलिया को 10 बार बताया, लेकिन एलिया कह रहा नाला ही मेरे लिए ठीक है। आप कह रहे होंगे परमेश्वर बस मेरा कर्जा उतार दे, बस कह रहा इतना ही ठीक है, मुझे 2 कमरे का मकान दे दे, इतना ही ठीक है। परमेश्वर कह रहे विश्वास कर, खराई पर चल, ईमानदारी से चल, पवित्रताई पर चल। कहता है तेरे लिए 2 कमरे वाली जगह नहीं है, 6 कमरे वाली जगह तैयार है। कह रहा तेरे लिए बढ़ोतरी का साइन तेरे लिए तैयार है, क्योंकि बढ़ती कह रहा यहोवा की ओर से होती है चर्च। कहता है लेकिन बहुत सारे लोग निराश हो जाते हैं जब उनका नुकसान हो जाता है। वो कहते हैं कि परमेश्वर इतने साल हो गए, बच्चा तो है नहीं, तू ऐसे कर, तू हमें बच्चा उधारा दे दे, अरे कहीं गोद ले दे, परमेश्वर तू हमारे गोद ले दे, चाहे हमारे को छोटा सा मकान दे दे, छोटी सी कार दे दे, छोटा सा दे दे। हम अपने आप को भी छोटा करते हैं, कई बार परमेश्वर को भी छोटा कर देते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा आज आपसे बात कर रहा है, कहता है कि अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके लिए कुछ करे, तो पवित्र आत्मा कह रहा है सबसे पहले आपको अपने विचारों से बाहर आना होगा। आपको कहना होगा मैं सुरक्षित हूँ। अपने हाथों को उठाओ, बोलो मैं सुरक्षित हूँ, मेरे चारों ओर बाड़ा है, मेरे चारों ओर खुदा का बाड़ा है, चारों ओर सुरक्षा का बाड़ा है, चारों ओर अनलिमिटेड अनॉइंटिंग है मेरे ऊपर। बोलो कौन सी अनॉइंटिंग है? अनलिमिटेड, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। बोलो हालेलुया। अय्यूब 1:10 में हम देखते क्या लिखा, हाँ पढ़ेंगे। क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है। हालेलुया। हाँ पढ़ो। और उसकी संपत्ति
देश भर में फैल गई है। देखो लिखा कह रहा है जब उसकी संपत्ति बढ़ी, शैतान को भी मालूम है। अय्यूब के बारे में परमेश्वर को कह रहा है क्या तूने उसके घर के, क्या तूने उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा, उसके बच्चे के, उसके बिजनेस के। कह रहा काम पर आशीष नहीं दी, कहता है तूने उसकी संपत्ति देश भर में फैला दी है। परमेश्वर को कह रहा है, कौन? शैतान। कहता है अय्यूब को तूने चारों ओर से बाड़ा बांध रखा है, अगर तू एक बार ये बाड़ा तोड़ दे, एक बार अपना हाथ हटा ले, कहता अपनी सुरक्षा का बाड़ा हटा दे, कहता मैं इसका काम तमाम कर दूंगा। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर ने उसकी परीक्षा होने के लिए वो बाड़ा हटाया थोड़ी देर के लिए। कई बार किसी व्यक्ति की परीक्षा होती है, जब आप परीक्षा में पास हो जाते हैं तो याद रखना, मैं कह रहा हूं कि अनलिमिटेड अनॉइंटिंग आपके ऊपर उतरेगी यीशु मसीह के नाम में। अनलिमिटेड। यहाँ पर इसके ऊपर ये प्रॉब्लम आई अय्यूब के ऊपर। अय्यूब के घर पर बाड़ा लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि अय्यूब जब सुबह उठता 1 के 5 में हाथ में दान लेकर प्रार्थना करता, भेंट लेकर, कहता परमेश्वर मेरे बच्चों पर बाड़ा लगा, मेरे घर पर बाड़ा लगा, मेरे परिवार पर बाड़ा लगा, मेरी सेवकाई पर बाड़ा लगा, मेरी कार पर, मेरे बिजनेस पर, मेरे हार्ट, लीवर, मेरे शरीर पर बाड़ा लगा। पवित्र आत्मा कह रहा है कि आज रात जो बाड़ा लगा रहे हैं, जो मांग रहे हैं, परमेश्वर उसको बाड़ा लगाता है। याद रखना, दाऊद ने बाड़ा मांगा परमेश्वर से ठोकर खाने के बाद, और अय्यूब ने बाड़ा मांगा, परमेश्वर ने उसके घर, धन संपत्ति पर बाड़ा दिया। हम बहुत बार हम प्रार्थना नहीं करते, ये वर्ड्स नहीं बोलते परमेश्वर को, इसलिए हमारे घर के चारों ओर कई बार करें कि बाड़े टूट जाते हैं। लेकिन परमेश्वर आपको कह रहा है, कहता है कि आप जिस दिन पैदा हुए मसीह में, उस दिन से आपके चारों ओर बाड़ा है, लेकिन शैतान तोड़ना चाहता है बाड़ा। वो बाड़ा कब टूटता है? जब आप सुबह प्रार्थना नहीं करते, जब आप बाइबल नहीं पढ़ते, जब आप संडे चर्च नहीं आते, तो आप बाड़े को तोड़ते हैं। पुराने नियम के अंदर जब मूसा के लोग कहते हैं चर्च में नहीं आते थे, संडे को विश्राम दिन नहीं मनाते थे, तो पत्थर उठाकर इजरायली लोग एक दूसरे को मार दिया करते थे। आदेश था परमेश्वर का कि उसको पत्थर से मारा जाए, और इसी समय वो पत्थर से मार दिया करते थे। आज जो संडे चर्च नहीं आता वो बाड़ा तोड़ता है। मैं कह रहा हूँ कि इसका मतलब आप ऑनलाइन में तो जुड़े रहें कम से कम। अगर आपको इतना इमरजेंसी काम हो गया, अगर आप जुड़े हुए हैं, मैं कह रहा हूँ ब्रांच में तो जा सकते हैं, अगर आप आपके नजदीक है तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि अगर आप जुड़े हुए हैं, आप घर पर रहकर भी उस दिन कहता है कि आप अपने परिवार को इकट्ठा कर नहीं बिठा सकते, तो परमेश्वर कहेगा कि तुम्हारे ऊपर कोई बाड़ा नहीं है। आप समझ रहे नहीं? शैतान को अवसर देता है ऐसा व्यक्ति, और उनके घर में शैतान घुसता है, तोड़फोड़ करते हैं, प्रॉब्लम्स डालता है। कह रहा अय्यूब के बच्चे और परिवार के जन, कहता है कि उसकी पत्नी, कहता है जब विश्वास में कमजोर हुए, परमेश्वर ने होने दिया, और परीक्षा आई, उसके परिवार में प्रॉब्लम आई, और उसकी पत्नी आकर कहने लगी कि हाय हाय हमारा तो नुकसान हो गया, क्या हमारा बड़ा टूट गया, हमारा नुकसान हो गया, इतना पैसा, इतना पशु सब मर गए, बिजनेस खत्म हो गया। लेकिन उसके पति के मुंह से एक वर्ड से निकला, उसने कहा नुकसान नहीं हुआ, इन्वेस्टमेंट हुई है। हालेलुया। उसने कहा याद रखना कि जिस भी परमेश्वर के जन का अगर कोई नुकसान हो रहा है, अगर आप कह रहे हैं हाय मेरा नुकसान हो गया, तो एक बार और होगा, लेकिन अगर आप कहेंगे कि कोई बात नहीं, कहता उसने क्या कहा, उसने क्या कहा? अय्यूब ने अपनी पत्नी को जवाब दिया, इसके 2 के 10 में लिखा, कह रहा है कि खुदा ने दिया था, खुदा ने ले लिया। हालेलुया। कह रहा है कि उसने दिया था, उसने ले लिया। अगर आप कहें कि परमेश्वर का था, परमेश्वर ने ले लिया, मैं कह रहा हूं परमेश्वर रखेंगे नहीं, आज रात कहता है कि 2 साल के बाद जरूर वापिस करेंगे। कह रहा है शैतान हारता है उस व्यक्ति से, और वो समझ गया। जब अय्यूब ने ये मुंह से निकाला तो उसी समय वो स्वर्ग में गिना गया, और उसी समय जो उसका नुकसान हुआ था, शैतान ने जो नुकसान किया था, और जब फिर से अय्यूब आशीषित हुआ तो सबसे बड़ा बिजनेसमैन हुआ, यूरोप में सबसे ज्यादा धनी आदमी हुआ। मैं कह रहा हूं कि आप मसीह में आने के बाद आप नुकसान के लिए नहीं बुलाए गए, आपके चारों ओर बाड़ा है चर्च। आमीन बोलने वालों के बाड़ा है चर्च। एक आदमी खुद उस बाड़े को तोड़ता है। एक लड़की, मसीह लड़की, उसको मालूम है कि सांप के बारे में, वो स्कूल जा रही थी, उसके माँ बाप ने बताया हुआ उसको सारी बातों के लिए कि बेटे सांप से दूर रहना। और उसी समय जब वो उसे रास्ते में सांप मिला तो सांप बात करने लगा और कहने लगा, कहता कि मुझे ठंड लग रही है, मुझे अपने बैग में डाल ले, स्कूल बैग में डाल ले। उसने कहा नहीं नहीं, तू सांप है, तू काटता है, चल। उसने कहा नहीं नहीं, मैं तुझे प्यार करूंगा, नहीं नहीं मैं काटूंगा नहीं, मैं सिर्फ चुपचाप बैग में बैठ जाऊंगा, मेरा थोड़ा सा किलोमीटर निकाल दे, आगे मेरा घर है, मैं वहां चला जाऊंगा, मुझे ठंड लग रही है, मैं मर जाऊंगा ठंड में। वो उसकी बातों में आ गई, उसने सांप को उठाया और अपने बैग में डाल दिया।
जब बैग में डाला, थोड़ी देर चल रही थी, सांप बाहर निकला और उसको काट लिया। उसने कहा काटा, उसने बाहर फेंका, कही सांप के बच्चे, मैंने तुझे कहा था ना तू मुझे काटेगा। कह रहा कि तुझे पता था काटेगा, फिर तूने बाड़ा क्यों तोड़ा? आप समझ रहे हैं कि नहीं? कहते हमें सब कुछ पता होता है कि चोरी करना पाप है, व्यभिचार करना पाप है, गाली देना पाप है, नशा करना पाप है। हम बैप्टिज्म लेने के बाद जानबूझकर कई बार हम बाड़े को तोड़ लिया करते हैं। अगर आज आप कहते हैं बाड़ा बनाना चाहते हैं अपने चारों ओर, आज इसी समय पवित्र आत्मा से कहूं कि परमेश्वर कि तू मेरे घर पर, मेरे परिवार पर, मेरे बच्चों पर आशीष का बाड़ा आज रात लगा दे यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं आपके घर के बाहर आशीष आएगी। आज आशीष आज आपका पीछा करेगी, याद रखना। अगर आप परमेश्वर में वफादार ईमानदार होकर चलेंगे, स्वर्गदूत जानते थे इस बात को कि अय्यूब जो है खरा आदमी है, ईमानदार आदमी है, वफादार आदमी है, उसको जितना मर्जी नुकसान कर दो वो हाय नहीं करेगा, वो शैतान को बाय बाय करेगा। वो जितना भी पीड़ा में गया, जितना भी उसके जीवन में दुख आया, जितना भी कर्जा आया, जितनी भी प्रॉब्लम आई, उसने कहा परमेश्वर का धन्यवाद हो। और परमेश्वर ऐसे व्यक्तियों के लिए कहता है आशीष को उनके पीछे भेजता है। मैं कह रहा हूं कि आज अगर आप खरे निकले, ईमानदार निकले, आज रात आशीषें आपका पीछा करेंगी यीशु मसीह के नाम में। हर इम्पॉसिबल ड्रीम पॉसिबल हो जाएंगे आज रात के बाद। मैं क्या कह रहा हूं? इम्पॉसिबल कह रहा, ड्रीम पॉसिबल हो जाएंगे। कह रहा जो आपको असंभव लग रहे हैं ड्रीम पूरे होने, कह रहा आपने ड्रीम देखा है कि मैं एक बड़ा मकान खरीदना चाहता हूं, आपने ड्रीम देखा है कि मैं अमेरिका जाना चाहता हूं, लेकिन आपके पास पैसा ना हो। आपका ड्रीम हो कि मैं सचिन तेंदुलकर की तरह क्रिकेट छक्का मारना चाहता हूं। हालेलुया। मेरा भी था, मैंने प्रभु में आके शौक पूरा किया, भाई साहब वायरल होगी वीडियो। मुझे क्या पता था भाई साहब, एक नहीं 3 छक्के मारे। हालेलुया। और इस समय अशोक मेरे से मुंह छिपा रहा है क्योंकि बॉल ये फेंक रहा था। इसी को धोया मैंने। आप क्या कह रहा हूं कि इसने कहा पादरी साहब वैसे ही मजाक करते हैं। मैंने कहा चल फेंक बॉल। मैं चला गया भाई, पुलिस वाले गवाह हैं, सारे गवाह हैं। मैं क्या कह रहा हूं कि आपको ये विश्वास करना है हर इम्पॉसिबल काम पॉसिबल हो सकता है यीशु मसीह के नाम में। आप जो नहीं कर सकते वो कर सकते हो आज रात के बाद। बस आपके अंदर ये दम होना चाहिए, आपके अंदर प्रार्थना करने का दम हो। आप अगर ईमानदारी का दम अपने अंदर रखते हैं, वफादारी का, आप परमेश्वर से कहें। हम लोग फेरे लेते हैं कि मैं तेरे साथ रहूंगा, दुख में सुख में तुझे नहीं कभी छोड़ूंगा, ये करूंगा। मैं कह रहा हूं कि वो सिर्फ सिखाए, उनको पता होता है सिर्फ इनके लिए बोलना है, जो बैठा ना उसके लिए बोलना है। पानी में ले भाई जा, इसके लिए बोलना है, उसको पता है इसको खुश करना है जो करवा रहा है। आपकी समझ में आया? कहता आपको कहता खुश इंसान को नहीं करना, परमेश्वर को करना। अगर आप वफादार रहे, ईमानदार रहे, पवित्र आत्मा कह रहा है कि आज रात के बाद हर ड्रीम जो इम्पॉसिबल है आपके लिए पॉसिबल हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपको आशीष के पीछे जाना नहीं पड़ेगा। चर्च मैं कह रहा हूं आशीषें आपके पीछे खुद आएंगी। अपने पड़ोसी का बोलो चुंबक हूं मैं। कौन हो तुम? चुंबक। देखो दिखाओ जरा, आपने देखा कभी चुंबक लेकर तार लगा कर, ये नीचे चुंबक है, तार है, जहां जहां ये चलती रहेगी चुंबक, दिखाओ चुंबक, जहां जहां चुंबक चलती रहेगी, जहां जहां लोहा पड़ा होगा वो अपने आप इसके साथ चिपकता चला जाएगा। चला जाएगा कि नहीं? चला जाएगा कि नहीं? आज के बाद कहता तुम ऐसे बनोगे, जहां जहां जाओगे, जहां जहां जाओगे करा आशीषें चिपकती चली जाएंगी। चल बोलो हालेलुया। करा आज के बाद जहां तुम निकलोगे, कहता तुम चुंबक बन के निकलोगे। कहता आशीषें तुम्हारा पीछा करेंगी। जो अच्छी चीजें हैं वो तुम्हारे साथ चिपकने लगेंगी, जो अच्छे लोग हैं तुम्हारे पास चिपकने लगेंगे। कह रहा जब आप एक फैसला लेते हैं पवित्रताई में चलने का, जब आप परमेश्वर के पीछे होकर चलते हैं, जो बंदे कह रहा पाप करते हैं वो कभी भी सही ड्रीम नहीं देखते। याद रखना, उनके चुनाव हमेशा गलत होंगे, उनके डिसीजन हमेशा गलत होंगे। आप जो डिसीजन लेंगे वो कभी सही नहीं होगा। कह रहे जो अपनी पत्नी को थप्पड़ मारते हैं, मैं कह रहा हूं कि वो कभी भी अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। याद रखना, जो अपने बच्चों के कह रहे कि बुराई करते हैं दूसरों के सामने समझाने की बजाय, कह रहे कि मैं कह रहा हूं वो आदमी कभी सक्सेसफुल नहीं होता, उसके बिजनेस फ्लॉप होते हैं। ये याद रखना। कह रहा परमेश्वर कहते हैं सच्चाई, खराई, ईमानदारी पर अगर आप चलेंगे, आप कहते हैं जो परमेश्वर की आज्ञा उसको जब आप फॉलो करते हैं,
पवित्र आत्मा कहता है कि वो आशीर्वाद आज रात तुम्हारे ऊपर उतरेंगे। व्यवस्था विवरण 28 में लिखा, धन्य तू बाहर जाते समय, कह रहा अगर तू ये आज्ञाएं माने, तो वहां पर लिखा कह रहा कि व्यवस्था विवरण 28 में कि धन्य हो तू बाहर जाते समय, धन्य हो तेरा घर, धन्य हो तेरे बच्चे, धन्य हो तेरा फाइनेंस, तेरे बच्चे, तेरी फैक्ट्रियां, तेरी कोठड़ी जिसमें तू रहता है, सब कुछ आशीषित हो जाए यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर कह रहा है जब आप आज्ञा मानते हैं, पवित्र आत्मा उस दिन से आपकी जिंदगी में काम करता है। बोलो हालेलुया। कितने लोगों ने अपनी पत्नी को थप्पड़ मारा आज तक? कितने आदमी हैं यहाँ पर ऐसे? हाथ उठा के बता दो। अरे यार हम भी उठा देते हैं, तुम भी बताओ, उठा दो, तुम बताओ, शाबाश। लेकिन हम जब पश्चाताप करते हैं तो परमेश्वर आपको माफ करता है, करता है कि नहीं? लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपने बिजनेस स्टार्ट किया, आपको हमेशा एक गलत डिसीजन मिलेगा। मैं कह रहा हूं आपको गलत डिसीजन मिलेगा। आपने फैक्ट्री खोली, गलत डिसीजन। बच्चा भेजना, गलत डिसीजन। क्यों? क्योंकि आप कहते हैं इस सच्चाई खराई पर नहीं बने हुए। अगर आप अयूब को देखें, अयूब अपनी पत्नी के साथ ईमानदार रहा, अयूब अपने बच्चों के साथ कह रहा प्रेम से भाषा में बात करता था। अगर आपका काम नहीं बनता, जब आपका काम नहीं बनता, तब उस समय लोग अपने नेचर को खराब कर लेते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आशीष आपका पीछा करे, तो सिर्फ एक काम करना है, अपने बिहेवियर को खराब नहीं होने देना, अपने पड़ोसी को अपना स्वभाव खराब नहीं करना। जब काम नहीं बनता तो उस समय शैतान चेक करता है लोगों को। जब काम नहीं बनता तो उस समय शैतान लोगों के अंदर बैठकर उनका धीरज खो देता है, और वो लोग एक दूसरे के साथ बैठकर चर्च में बुरी बुरी बातें बोलते हैं। कहते हैं यार साडा तो कुछ नहीं बने यार, साडा तो कुछ नहीं बने यार, वो तुहाडा बनना ही नहीं यार, वो काका बनना ही नहीं तुहाडा। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कहता है कि उन लोगों का बनना है, कहता है कि जो अयूब की तरह चर्च में बैठे हैं और वो फिर भी कह रहे हैं परमेश्वर, वो उसके शरीर पर कोढ़ जैसी बीमारी हो गई है, फोड़े हो गए हैं, मैं कह रहा हूं कि प्रॉब्लम आ गई है, बीमार हो गया, लाज बीमारी हो गई है, लेकिन वो तिल्ले फोड़ी जा रहा है, दर्द को इधर उधर सहन कर रहा है। पत्नी छोड़कर चली गई, बच्चे छोड़ के चले गए, फाइनेंस मर गया, पशु मर गए, लेकिन वो कह रहा है परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो इन सब चीजों के लिए। कह रहा है एक दुख आया है तो एक दूसरे हाथ से सुख भी वापिस आएगा यीशु मसीह के नाम में। ये याद रखना। कहता है कि अगर आप कहता है इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल कराना चाहते हैं, असंभव काम को संभव कराना चाहते हैं, तो अपने बिहेवियर को खराब नहीं करना, अपने स्वभाव को, अपने नेचर को शैतान को नहीं देना, आपको धीरज रखना है। जब आप धीरज रखते हैं, परमेश्वर आपके लिए चुंबक बनाकर आपको इस्तेमाल करेगा। जहां आप जाएंगे, कह रहा जहां भी आशीष छिपी होगी, आपका पैसा किसी ने खा लिया हो, मैं कह रहा हूं कि अगर ये औरत खड़ी हो जाए, अगर ये औरत, इसका पति अमेरिका में है और ये शोभा यात्रा में पैसे नहीं निकालना चाहती, मैं इसके पास से निकलूंगा, पैसा अपने आप निकल आएगा इसकी जेब में से। बोलो हाले, मुझे मांगने की जरूरत नहीं है किसी से, लो मैं आपके पास से निकल रहा हूं, मैं चुंबक हूं बस। मैं कह रहा हूं अगर आज आपका पैसा किसी ने देना है, आपने बिजनेस किया, आपने पैसा लगाया फैक्ट्री में, आपने कोई ट्रेडिंग का काम किया, लेकिन लोग आपका पैसा नहीं दे रहे, मैं कह रहा हूं आज के बाद कहता खराई और ईमानदारी से चलने का फैसला लेना, परमेश्वर के पीछे अपना स्वभाव खराब मत करना, दुआ करके जाना परमेश्वर कि मेरे फाइनेंस पर बाड़ा आ जाए, मेरे घर पर बाड़ा आ जाए, मेरे फाइनेंस पर, बच्चों पर, परिवार पर तेरा सुरक्षा का बाड़ा आ जाए। और आप जाना, ये कहकर जाना आज रात, निकल जाना उस मोहल्ले से, निकल जाना उस मोहल्ले से जिसने तुम्हारा पैसा खाया, उसके सामने से निकल जाना। मैं आज वो अनॉइंटिंग आपके ऊपर रिलीज करता हूं यीशु के नाम में, अनलिमिटेड अनॉइंटिंग रिलीज करता हूं। आप निकल जाना उस गली से, जो घर आपको पसंद है, निकल जाना उस घर के बाजू से, घर के सामने से कर, लड़की के सामने से निकल। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कुछ लोग अनॉइंटिंग का गलत इस्तेमाल करते हैं। अगर आपकी मां को कोई लड़की पसंद है, निकल जाना उस गली के बाहर से। आपके बाप को कहता कोई प्रॉपर्टी पसंद है, जहां कह देना उसको आज अनलिमिटेड अनॉइंटिंग आ रही है तेरे ऊपर, निकल जाना वहां से। आपका घर आशीषित घर हो जाएगा यीशु मसीह का नाम। मैं कह रहा हूं वो आपका हो जाएगा चुंबक की तरह। वो चीजें जो छिपी हुई हैं, छिपी हुई हैं, वापिस आएंगी, वापिस। ये आ रही है, ये आ रही है, ये आ रही है, ये आ रही है, ये देखो, ये देखो, चीजें वापिस आएंगी, वापिस। जो आपने खो दिया वापिस आएंगी। अगर आप खराई पर बने हुए हैं, चर्च जो मुझे ब्रांच से देख रहे हैं, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र से, केरला से, दिल्ली से, भविष्यवाणी आपके लिए। आप अगर परमेश्वर के साथ ईमानदारी से बने रहे, ये चीजें आपकी वापिस आएंगी, चुंबक। समझ में आया कि नहीं? आपका पैसा कोई मार नहीं सकता। आपको पता 3 साल लोग मेरा पैसा मारते रहे और मैं थूक लगा के रोता रहा। सही में मुझे रोना नहीं आता, मैं लोगों के सामने जाता था, भाई साहब आपने मेरा पैसा क्यों रख लिया? पादरी हूं यार मैं, मेरा हाथ मत खलवाओ। पहले गुंडा था मत खलवाओ हाथ।
लेकिन मानता ही नहीं था कोई। फिर मैं कमरे में गया, मैंने प्रार्थना किया, मैंने कहा परमेश्वर अब चर्च जब स्टार्ट करूंगा जब तू मेरे को सुरक्षा का बाड़ा देगा। परमेश्वर ने कहा जा, तुझे कोई हाथ नहीं लगाएगा। मैंने कहा नहीं, अब फाइनेंस पे बाड़ा दे। परमेश्वर ने कहा जा, आज से तेरे पैसे पर बाड़ा है। सुनो फिर क्या हुआ, मैंने चर्च में फिर मैंने थोड़ा सा गिदोन की तरह शक किया। मैंने कहा चेक करते हैं है कि नहीं। मैंने पैसे निकाले और 500 का नोट मैंने ऐसे रख दिया। मैंने कहा बहन उठा के दिखा। वो बड़ी स्पीड से आ रही थी, बड़ी स्पीड से। मैंने कहा लेगी भाई 500। हो जैसे ही उसके पास गई धड़ाम से गिरी। क्या हुआ, कह रही हाथ नहीं लग रहा। मैं समझ गया, हालेलुया। हालेलुया। मैंने कहा हमारे फाइनेंस पर सुरक्षा का बाड़ा आ गया है चर्च। अरे समझ आया कि नहीं? और थोड़ी देर में मैं ऐसे चला, हवा आई, पता नहीं किसी ने कूलर का बटन दबा दिया, वो उठा और मेरी तरफ आ गया। मैं समझ गया, मैंने कहा ये हवा मेरे लिए ही थी। समझ आया कि नहीं? आज तक हवा आपके पड़ोसियों की होगी, वो आपसे पहले दिसंबर से पहले नवी कार ले आए होंगे, लेकिन अगर तुम खराई पर चलने का फैसला करो, ईमानदारी पर चलने का फैसला करो, आज रात मैं कह रहा हूं परमेश्वर की ओर से हवा आपकी तरफ होगी।